अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द सेइंग्स ऑफ इलामा इकबाल। दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। नंबर वन इज सब कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स में ये है कि इकबाल कहते थे कि मुस्लिम्स की ना एक सेपरेट रिकग्निशन होनी चाहिए। इंडिया जो है वो इट्सल्फ इज़ नॉट अ कंट्री, बल्कि ये सब कॉन्टिनेंट है ह्यूमन बींग्स का, जहाँ पर मुख्तलिफ़ रिलीजन के और मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग मौजूद हैं और उन सब कल्चर को या रिलीजन को एक सेपरेट आइडेंटिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ही इज़ ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी में इन्होंने कहा, अब टू नेशन थ्योरी का भी एक पॉइंट है कि हम बेशक हज़ारों साल से हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट लिविंग टुगेदर वी बोथ हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। स्टिल वी हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। इट्स मीन कि हमारी पार्लियामेंट और हमारी स्टेट शुड हैव टू बी डिफरेंट। दैट्स वाई वी डिमांडेड दैट मुस्लिम शुड हैव अ सेपरेट स्टेट एंड दैट सेपरेट स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है वेस्टर्न डेमोक्रेसी। अब इसका पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये कहते थे कि ये स्ट्रांगली खिलाफ थे ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी की। उन्होंने कहा था कि जैसे मैंने जब कायदे आज़म के पॉइंट पढ़ाए थे तो उसमें भी मैंने कहा था कि कायदे आज़म वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दैट वेस्टर्न डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कहते थे कि जितने भी हमारे वर्ल्डली अफेयर्स हैं दैट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड कैन नॉट बी हैंडल्ड और कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू वेस्टर्न डेमोक्रेसी, तो इट कैन ओनली बी सॉल्व थ्रू इस्लामिक टीचिंग्स। तो ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लामिक अगर इस्लाम अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाएँ तो आवर एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू दिस। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हमने जब कायदे आज़म के पॉइंट्स पढ़े थे तब भी देखा था, ये इट्स नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ। हेयर इट इज़ दी नॉर्थ वेस्ट पार्ट। इन नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हमारे पास NWFP था, यहाँ पर बलूचिस्तान था, यहाँ पर सिंध था और यहाँ पर पंजाब था, जिसमें मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी। तो इलामा इकबाल ऑल्सो सेड कि जो मेजॉरिटी एरिया है यहाँ पर एक होमोजीनियस स्टेट, दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो अगेंस्ट द सिंगल नेशन और नेशनलिज्म। ये हम एक स्पीच से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक मिनवरा राज अमृतसर की मीटिंग थी, उसको एड्रेस करना था इकबाल ने, और वो दैट वाज ऑल अबाउट आइडिया ऑफ सिंगल नेशन। तो इकबाल ने उस वक्त कहा था कि आई रिमेन सपोर्ट ऑफ दिस आइडिया, बट नाउ आई एम ऑफ द व्यू के जो प्रिजर्वेशन है सेपरेट नेशनहुड की वो बहुत यूज़फुल है बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। वाई, उन्होंने कहा कि जो सिंगल नेशन है ना इंडिया में, ये नो डाउट कि बहुत पोइटिक और ब्यूटीफुल लगती है, बट इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन तो रियलिटी इज़ वेरी हार्ड। सो when both the nations having a different ideologies, different culture, different religion and different civilization, so it should have to be separate. सपोज दैट इज़ द बैनर एम ब्रिटिश का, ठीक है, जो कि सब कॉन्टिनेंट में है, और यहाँ पर जो दो मेजोरिटी में पॉपुलेशंस थी, एक हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे, तो इनके बारे में बात हो रही थी कि अगर ये एक सिंगल नेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, तो दे शुड हैव टू बी सेट असाइड, यानी कि इनका भी अलग एक स्टेट बना देनी चाहिए और इनकी भी एक अलग स्टेट बना देनी चाहिए। दैट थिंग ब्रिटिश एम्पायर शुड हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इराडिकेशन ऑफ रेशियल एंड रीजनल प्रेजुडिसेस। एक तो आप इसके खिलाफ थे कि यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, यूनिटी इन अ सेंस कि देयर शुड बी अ नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड। ठीक है, इसकी बेसिस और रिलीजन की बेस पर कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस्लाम एंड पॉलिटिक्स। इस्लाम एंड पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स है ना वो बेसिकली पार्ट है इस रिलीजन का, और रिलीजन हमारा क्या है, इस्लाम, और इस्लाम आपको जब कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इट्स मीन कि इससे ऊपर एक और हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। उसमें भी यही है कि इस्लाम जो है वो इसमें यही पॉइंट था कि इस्लाम इज़ नॉट द नेम ऑफ सम बिलीव्स और कस्टम्स, बट इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। जैसे कि इसमें ये है कि जैसे कि यूरोप में जो रिलीजन है वो एवरी वंस पर्सनल मैटर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जिसमें कंसिडर किया जाता है कि ह्यूमन वननेस जो है वो दो ऑपोजिट पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक बॉडी एंड सोल, जबकि इन कंट्रास्ट अगर हम इस्लाम में देखें तो गॉड, यूनिवर्स, सोल, मैटर, स्टेट एंड रिलीजन, ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि ये यूनाइटेड हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर बाउंड टुगेदर। ठीक है, एक मुस्लिम नेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वे टू सक्सेस। इसमें यही है कि इन टुडेज़ वर्ल्ड वी कैन ऑल्सो सी दैट आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम जो है वो ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रक्शन से अवॉइड करती है, बल्कि वो मूव करवाती है कि यू हैव टू बी यूनाइटेड। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम पर। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम जो है इसमें
इलामा इकबाल की हिजर राह एक पोइम थी, वो लिखने के बाद इलामा इकबाल को कम्युनिस्ट करार दे दिया गया था। तो कम्युनिस्ट करार दे दिया गया था, तो उन्होंने रिजेक्ट किया था इसको फर्स्टली इन हिज ऐसे, एंड देन उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसका नाम था आले अहमद सरवर, ठीक है, इन 1937। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और एनी इज़म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि मेरे लिए इस्लाम एक रियलिटी है और वही है रीज़न ऑफ साल्वेशन, ठीक है। Okay, that's all about the ideology of Pakistan in the sayings of Allama Iqbal.